मैं माजालपा। दोस्तों, आज इस लगन कुंडली को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे मिथुन लगन की कुंडली के बारे में। दोस्तों, आप इस वीडियो को देखते रहिए और सीखते रहिए। मैं मेष लगन से 12वें लगन तक, मीन लगन की कुंडली तक मैं सारी डिटेल आपको बताने जा रहा हूँ। एक एक लगन से कौन से ग्रह कारक होते हैं और वही मारक कैसे बन जाते हैं, आप इसको तभी सीख पाओगे जब आप इसकी तरफ ध्यान से देखोगे और आप इसे समझने की कोशिश भी करोगे। अगर आप इसे नोट करते जाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ मिथुन लगन की कुंडली के बारे में। क्योंकि यहाँ लगन में 3 नंबर लिखा हुआ है, इस लगन की कंट्रोलिंग पावर बुध देव के पास है। क्योंकि 3 नंबर का मालिक होता है बुध देवता। बुध देव ने मित्र और शत्रु के डिपार्टमेंट वैसे ही बांटे हैं जैसे आप पहले के 2 कुंडलियों में पढ़ चुके हो। बुध देव ने सुख सुविधा का डिपार्टमेंट खुद के पास रख लिया। क्योंकि बुध देव बुद्धिमान का ग्रह है। बुद्धिमान ग्रह होने की वजह से यह ग्रह हर चीज को बड़ा बैलेंस बना के चलता है, ये माना जाता है। और आप यहाँ साक्षात भी देख लोगे, जिस ग्रह के पास ज्यादा दिमाग होगा वो हर चीज का बैलेंस बना देगा, वो किसी को नाराज नहीं करेगा। बिल्कुल यहाँ बुध देवता ने भी वैसा ही किया है। कुंडली में पहले घर का मालिक बुध देव बना और चौथे घर का मालिक बुध देवता बना। ये इस कुंडली का सबसे योग कारक ग्रह बन गया। और अभी हम प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, प्लेसमेंट की बात हम बाद में करेंगे। फिलहाल बुध देव एक घर के और चौथे घर के मालिक बने और ये इस कुंडली का अति योग कारक ग्रह बना। बुध देव ने चंद्रमा देव को क्या दिया? ये दूसरा घर दिया, धन कुटुंब वाणी का घर दिया। दोस्तों, अगर आप यहाँ अष्टम टू अष्टम थ्योरी अप्लाई करोगे तो वो पूरी तरह एप्लीकेबल होगी। दूसरे घर का मालिक चंद्रमा अति मारक ग्रह बन जाएगा। 8वें घर से 8वां ये बना, उससे द्वादश ये बना। और लग्नेश का अति शत्रु बुध और चंद्रमा में क्या अति शत्रुता है? चंद्रमा माता का कारक है और बुध को पुत्र माना जाता है, लेकिन इन दोनों में अति शत्रुता मानी जाती है, वैसे ही जैसे सूर्य देव और शनि देव की मानी जाती है। तो बुध देव ने चंद्रमा देव को धन कुटुंब वाणी का डिपार्टमेंट दे दिया और इस डिपार्टमेंट की वजह से और अपने अति शत्रुता होने की वजह से चंद्रमा देवता इस लगन कुंडली का अति मारक ग्रह बन गया। नेक्स्ट की बात करते हैं, बुध देव ने सूर्य देव को क्या दिया? सूर्य देव को बुध देव ने सारी मेहनत का डिपार्टमेंट दे दिया। छोटे भाई बहन सौंप दिए, छोटी यात्राएं सौंप दी। क्यों? क्योंकि ये ऊर्जा का कारक है। आपके पास ऊर्जा है तो यात्रा करो। तो बुध देवता ने बड़ा दिमाग लगाकर इसको भी मारक बना दिया। ये पिता है, लेकिन फिर भी इस कुंडली में कभी भी अच्छा फल नहीं देता, क्योंकि इसके पास सिवा मेहनत के कुछ नहीं है, सिवा छोटे यात्रा के बिना कुछ भी नहीं है। तो इस कुंडली का ये मारक ग्रह बना। बुध देव ने शुक्र देव को क्या दिया? पंचम घर का मालिक शुक्र देव को बनाया। तुला राशि यहाँ देख के शुक्र देव की मूल त्रिकोण राशि को मूल त्रिकोण में देख के इसे योग कारक बना दिया और दूसरा डिपार्टमेंट इसको खर्च का भी दे दिया। त्रिकोण में राशि देने से शुक्र देवता इस लगन कुंडली का अति योग कारक ग्रह बना। शुक्र देव के बाद मंगल देव को क्या दिया? मंगल देव को छठे घर का मालिक बनाया और एकादश का मालिक बनाया। बुध और मंगल आपस में अति शत्रु हैं, तो वही शत्रुता बुध देव दिखाते हुए मंगल देव को रोग ऋण का डिपार्टमेंट दे दिया। रोग से रोग, छोटे रोग भी दे दिए, बड़े भाई बहन भी दे दिए, फुलफिलमेंट डिजायर भी दे दी और छोटी बीमारियां भी दे दी। तो मंगल देव इस कुंडली में अति मारक बन गए। बात करते हैं बृहस्पति देवता की। बृहस्पति को दाम्पत्य सुख दे दिया और बृहस्पति देवता को कर्म का डिपार्टमेंट भी दे दिया। दोनों ही अच्छे डिपार्टमेंट दे दिए, लेकिन यहाँ एक वर्ड यूज होता है, केंद्र आधिपत्य दोष। जब दोनों राशियां एक ही ग्रह की केंद्र पे आ जाए तो उसको केंद्र आधिपत्य दोष कहते हैं, लेकिन ये लग्नेश और लग्नेशपति के कंडीशन पे अप्लाई नहीं होती। लग्नेश के अलावा अगर ये किसी और ग्रह की दोनों राशियां केंद्र में आ जाए तो वो केंद्र आधिपत्य दोष गिना जाता है। तो बृहस्पति देवता इस कुंडली में केंद्र आधिपत्य दोष में गिना जाता है। केंद्र आधिपत्य दोष सिर्फ 4 घरों पर लगता है, 3, 6, 8, 12। इन 4 घरों में बृहस्पति देव को केंद्र आधिपत्य दोष लगता है।
बाकी कुंडली में कहीं भी पड़ता हो, पूरे केंद्र में या त्रिकोण में या इन कारक भावों में, तो ये सदैव अच्छा फल देगा। अपनी दशा और अंतरदशा में ये बात ध्यान देने योग्य है। दोस्तों, इसको सीख गए और समझ गए, क्योंकि हर पंडित केंद्र अधिपति दोष को नेगलेक्ट कर देगा। अगर बृहस्पति 1-11-9 में प्लेसमेंट अच्छी हुई तो सदैव अच्छा फल देगा। ये बात ध्यान देने योग्य है। बात करते हैं अब शनिदेव की। बुध देव ने शनिदेव को क्या दिया? अष्टम घर के मालिक शनिदेव को बनाया। बुध देव ने शनिदेव को भाग्य का डिपार्टमेंट भी दे दिया, यानी मूल त्रिकोण राशि में कुंडली में मूल त्रिकोण दे दी। इसलिए शनिदेव भी इस कुंडली में अति योग कारक बन गए। तो इस कुंडली में कितने योग कारक बने? बुध देवता योग कारक बने, शुक्र देवता योग कारक बने, शनिदेव योग कारक बने और बृहस्पति देवता अपनी प्लेसमेंट को देखने के बाद योग कारक बने। अब बात करते हैं हम प्लेसमेंट की। हमने बुध देवता को सबसे योग कारक कहा। अगर बुध देवता यहाँ केंद्र पर बैठे हो तो यहाँ वो नीच के हो जाते हैं। तो वही बुध देवता जो इस कुंडली में सबसे योग कारक बना, वही कुंडली का योग कारक ग्रह दशा और अंतरदशा में सबसे ज्यादा सत्यानाश करने वाला हो जाएगा, अगर वो यहाँ प्लेस हुआ तो, क्योंकि वो यहाँ नीच का हो गया। कामकाज में ऑब्स्टेकल, मदर से प्रॉब्लम, हेल्थ में प्रॉब्लम, सारी चीजों में मुसीबत खड़ी कर देगा। यही बुध देवता कुंडली में यहाँ आ जाए तो मारक हो गया, यही यहाँ आ जाए अति मारक, और ये यहाँ आ जाए तो अति मारक, यहाँ आ जाए अति मारक। ग्रह की प्लेसमेंट डिसाइड करती है कि वो ग्रह कैसा फल देगा। इसी लगन कुंडली में बुध देवता यहाँ बैठे हों, बंदा सारी जिंदगी ऑब्स्टेकल में जूझता रहता है, कभी भी पूर्णतः स्टेबल नहीं होता। इस बात का ध्यान रखना है आपको, क्योंकि उसकी प्लेसमेंट के बाद ही ये बात पता चलेगी कि उसके रिजल्ट कैसे होंगे, अच्छे होंगे या बुरे होंगे। क्योंकि योगकारता की डेफिनेशन होती है जहाँ बैठना, जहाँ जाना, जहाँ देखना, उस घर की वृद्धि कर देना। अगर वो रोग भाग में बैठा है तो रोग भाग की वृद्धि कर देगा। अगर ऑब्स्टेकल में बैठा है तो ऑब्स्टेकल की वृद्धि कर देगा। अगर खर्च भाव में बैठा है तो खर्च की वृद्धि कर देगा। वो योग कारक नहीं रहेगा, वही मारक हो जाएगा। ये ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। बात करते हैं चंद्रमा देवता की। इस कुंडली में चंद्रमा देवता कहीं भी चले जाएं, वो कभी भी अच्छा फल नहीं देंगे। जब भी उसकी अंतरदशा और दशा चलेगी, वो बंदा कोड़ी कोड़ी का मोहताज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिपार्टमेंट गड़बड़ है तो धन का, कुटुंब का, वाणी का डिपार्टमेंट। यहाँ अष्टम टू अष्टम थ्योरी के मुताबिक ये मारक बन गया और मारक घर का डिपार्टमेंट दे दिया। लग्नेश बुध और चंद्रमा अति शत्रु हैं। चंद्रमा देवता यहाँ बैठे हो पत्नी से क्लेश, यहाँ बैठे हो कामकाज में प्रॉब्लम, यहाँ बैठे हो पैसे से प्रॉब्लम, यहाँ बैठे हो तो पिता से प्रॉब्लम, यहाँ बैठे हो तो संतान से प्रॉब्लम, यहाँ बैठे हो माता से प्रॉब्लम, यहाँ बैठे हो तो भाई से प्रॉब्लम। यहाँ आ जाए तो सदैव डिसीजन नहीं ले पाना, जिंदगी स्टेबल नहीं हो पाती। सूर्य देव की बात करें तो सूर्य देव यहाँ बैठ जाएं, मेहनत फिजूल में बढ़ा देगा। यहाँ बैठ जाएं तो पत्नी से रोब में बात करेगा। यहाँ बैठ जाए कामकाज सेटलमेंट में प्रॉब्लम, यहाँ बैठ जाए तो पिता से प्रॉब्लम, यहाँ बैठ जाए तो उच्च के तो हो गए लेकिन बड़े भाई बहन से प्रॉब्लम। यहाँ बैठ जाए बुद्धि डामाडोल रहेगी, मेहनत को नीचता में लेके आ जाएंगे। मेहनत का डिपार्टमेंट नीचता में आने से फिजूल की मेहनत जिसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता। बात करते हैं अब शुक्र देवता की। शुक्र देव लगन में बैठे हो, बड़े अच्छे हो गए, बुद्धि को लगन में लेके बैठ गए, ज्ञानवान, सुखवान, सुख सुविधा से सुख संपन्न। शुक्र देव यहाँ बैठे हो सत्यानाश। क्यों? क्योंकि यही योग कारकता वाला ग्रह है, नीचता में आ गया, सबसे ज्यादा बुरा रिजल्ट देगा। कभी भी माता से बनने वाली नहीं है, गाड़ी सुख सुविधा जल्दी मिलने वाली नहीं है, क्योंकि वो यहाँ दिशा बली भी हो जाता है। दिशा बली हुआ लेकिन नेगेटिव हुआ। यहाँ शुक्र देव उच्च में बैठे हो, अति योग कारकता में 4 चांद लग गए, क्योंकि अच्छे घर के मालिक अच्छे घर में चले गए, अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो गए। शुक्र देव यहाँ बैठे हो तो भाग्य के लिए अच्छा हो गया, संतान के लिए अच्छा हो गया। यहाँ बैठे हो औलाद से कभी नहीं बनने वाली, यहाँ बैठे हो औलाद के बाद की प्रॉब्लम, और यहाँ बैठे हो तब भी वो देंगे टेंशन ही। ये वही योग कारक ग्रह है, बट अपनी प्लेसमेंट की वजह से गड़बड़ हो गया।
अब बात करते हैं हम बृहस्पति देवता की। बृहस्पति देवता इस कुंडली में केंद्र अधिपति दोष लेके बैठे हुए हैं। केंद्र अधिपति दोष केवल 4 घरों में मिलेगा, 3, 6, 8, 12 घर में बृहस्पति देव को अधिपति दोष लगेगा। उसके अलावा बाकी कुंडली में कहीं भी बैठे हों सदैव अच्छा फल देंगे। बृहस्पति हर चीज सुख सुविधा का कारक है। लड़कियों के लिए पति का कारक है, लड़कों के लिए फाइनेंस का कारक है, दाम्पत्य सुख में पुत्र का कारक है। बृहस्पति देव हर जगह अच्छा फल देता है। ध्यान देने योग्य बात है, हर जगह उसको केंद्र अधिपति दोष नहीं लगेगा। केंद्र में कहीं भी उन साइन में बैठ गए तो पंच महापुरुषों में एक योग दे देगा। पंच महापुरुषों में पंचहंस नाम का योग देगा, हर चीज से संपन्न कर देगा। अगर ये यहाँ बैठा है और डिग्री वाइज बल हुआ, अपनी दशा और अंतर दशा में बंदे को करोड़पति बना देगा और बंदे को भी खुद पता नहीं होगा कि बंदे के पास पैसा आ कहाँ से रहा है, और उसको खुद पता नहीं होगा कहाँ से आ रहा है और कितना आ रहा है। ये बृहस्पति देव का करिश्मा है। बृहस्पति देव कुंडली में केवल एक ऐसा ग्रह है जो पूरी कुंडली को घसीट कर ले जाता है। बंदे को किसी भी चीज की जरूरत हो वो चीज को लाकर देता है। बृहस्पति देव वो हर चीज को पूरा करता हो जो एक इंसान की जरूरत है। अब बात करते हैं हम शनिदेव की। शनिदेव भाग्य के लॉर्ड हैं और अष्टम के लॉर्ड हैं। शनिदेव यहाँ बैठ जाए तो वो नीच के हो गए। यहाँ आपको पूजा पाठ करना होगा। किसी ने आपको पेंडेंट पहना दिया तो आपके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ये ध्यान देने योग्य बात है। अगर शनिदेव की प्लेसमेंट गड़बड़ हो गई, 6, 8, 12 एक नीच में हो गए तो ये सबसे मारक बन गया। ये कभी भी अच्छा फल नहीं देने वाला। प्लेसमेंट डिसाइड करेगी कि कितना अच्छा है कितना बुरा है। लास्ट में आपको मैं एक बात समझा दूं, हर ग्रह की प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग ही ये पता चलता है कि ये ग्रह कितना अच्छा फल देगा और ये कितना ग्रह बुरा फल देगा। अगर मारक ग्रह है, जब तक उस पे कोई थ्योरी अप्लाई नहीं होगी तब तक वो अच्छा और बुरा नहीं होता। कारक ग्रह सदैव कारक नहीं रहता, उसकी प्लेसमेंट उसको अच्छा और बुरा बना देती है। वो शख्स अपनी दशा और अंतर दशा में झेलता है। दोस्तों, जाने से पहले मैं आपको टिप ऑफ द डे दे दूं। आपने दाम्पत्य सुख देखा होगा, पति पत्नी साथ रहते हैं, मन मुटाव भी रहता है, आपस में कभी कभार नहीं भी बनती है, आपस में उनकी बोलबानी अच्छी नहीं होती। वो उस कंडीशन में होते हैं ही नहीं कि आपस में बैठ के कोई प्रॉब्लम सोल्व कर ले या एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझे। इसके लिए एक छोटा सा उपाय मैं आपको बताता हूँ। बेडरूम में केवल राधा कृष्ण की फोटो होनी चाहिए और किसी देवी देवता की नहीं होनी चाहिए और ना ही किसी गुरु की होनी चाहिए। दाम्पत्य सुख को अच्छा बनाने में हेल्पफुल होते हैं, इस बात को ध्यान दीजिए। अगर आप इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। इस दुनिया में उनके आने से ही प्रेम आया था। अपने दाम्पत्य को अच्छा करने के लिए राधा कृष्ण की फोटो लगाकर उसे आप अच्छा कर सकते हैं, कभी भी मनमुटाव नहीं रहेगा। ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल टिप है। अगर आप इसे आजमाते हैं तो आप अपने घर के बेडरूम में राधा कृष्ण जी की फोटो लगा सकते हैं, जिससे आपके बीच में कभी भी मनमुटाव नहीं रहेगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माँ जालपा।